गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के पास आए हैं मराइडो एनजीओ की तरफ से और हम लेंगे एक सेशन आप पे जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। आप लोगों को पता है जेंडर इक्वालिटी क्या होती है? पता है क्या होती है? Every gender is treated equally. हाँ, हाउ मेनी जेंडर्स आर देयर? There are three genders. In India we have recognized three genders. First is male, female and a transgender. But worldwide you know how many genders are there? No, there are 45 genders worldwide, where we include LGBTQ++. Have you heard about this term? अच्छा, सब लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है, हिंदी में कंफर्टेबल है? इंग्लिश में कंफर्टेबल है, ठीक। वो हिंदी बोल रही हैं, अच्छा ठीक है, ऐसे करूंगी मैं, मिक्स कर दूं, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद तो आज हम आपको 4 एक्टिविटीज कराएंगे। इन 4 एक्टिविटीज के थ्रू हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें जो आपको ऑलरेडी पता हो, कुछ ऐसी चीजें जो आपको आज पता चलेंगी, और कुछ ऐसी चीजें जिसमें हमने कुछ स्टीरियोटाइप्स रखते हैं हम लोग। स्टीरियोटाइप्स पता है? जो हमारे पास प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं किसी भी चीज को लेकर। वो कोई एक इंसान हो सकता है, कोई टॉपिक हो सकता है, उस चीज के आज हम कुछ स्टीरियोटाइप्स तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो हम अपनी एक्टिविटी शुरू करेंगे खेलों के साथ। सबसे पहली एक्टिविटी है हमारी पढ़ो और सीखो। अच्छा, तो आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको टीचर ने कोई होमवर्क दिया हो या पेरेंट्स ने आपको कुछ करने को कहा और आप भूल गए हो? होता है, बहुत कॉमन है, होता रहता है ना? बट अगर मेरा कोई फ्रेंड है जो मुझसे कोई अच्छी या कोई इंटरेस्टिंग गॉसिप कर रहा है, तो क्या मैं उसकी उस बात को कभी भूलती हूँ? नहीं भूलती। अगर 1 महीने के बाद भी अगर कोई इंसान मुझसे डिटेल पूछ लेगा, अगर मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो पार्टी में गई थी एक पिंक कलर का फ्रॉक डालकर और उसने नीचे से ब्लू सैंडल्स डाली हुई थी, और वो बात मुझे याद रह जाएगी, है ना? और ये बात अगर वो मुझसे 1 महीने के बाद बोलेगी कि यार मैं उस पार्टी में गई थी, वहां पर मैंने ना व्हाइट कलर की ड्रेस डाली थी, तो मैं क्या बोलूंगी? नहीं, पिंक कलर की ड्रेस थी है ना? पिंक कलर की ड्रेस थी, व्हाइट कलर की नहीं थी। क्यों? हमें ऐसा क्यों होता है कि हमारे जो फ्रेंड्स की बात है वो हमें याद रह जाती है, लेकिन जो हमारी टीचर की बात है वो हम भूल जाते हैं? क्या रीजन हो सकता है? ध्यान से सुनते नहीं हो वाले। वेरी नाइस, उसने तो बहुत ही अच्छा पॉइंट ग्रैब कर लिया। और कुछ? और कोई रीजन? हम दोस्त की बात में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। वेरी नाइस, दोनों पॉइंट कवर कर लिया आप लोगों ने। पहली बात तो हमें अपने फ्रेंड्स की बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और हम फुल फोकस होकर सुन रहे होते हैं, तो हम ध्यान दे रहे होते हैं। पर टीचर की बात पे कभी कभी हमें लगता है यार बोरिंग है, कभी फ्रेंड कुछ कह रहा होता है तो हम उसकी बात पे ध्यान दे रहे होते हैं, है ना? तो क्या होता है, जब हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो हम चीजें भूल जाते हैं। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, बहुत हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन पेपर है, बट द कैच इज कि आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा, तो आपको उन 2 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करना है। और दूसरी बात है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि आप कोई भी मिस्टेक अवॉइड कर सकें, ठीक है? तो स्टार्ट करें। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पेज पढ़ लो। दूसरा क्वेश्चन है, अपना पसंदीदा रंग लिखो। आपका पसंदीदा रंग क्या है? रेड। और किस किस का पसंदीदा रंग रेड है? ओके, 6 हैंड्स। और कोई? ब्लैक, ओके। ग्रीन, 1। ब्लू, ओके, 4। ठीक है, रेड डाल देंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का रेड है। अब मुझे ये बताओ, इसमें सबसे बड़ा गोला कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? दूसरा, ठीक है। अब यहां तक पहुंचकर बिना कुछ कहे सब लोग अपने अपने हाथ उठा लो। रेज योर हैंड्स, बोथ हैंड्स। और एक अंगड़ाई हो जाए। थक गए ना? ठीक है, ओके, हैंड्स डाउन। तो अब मन ही मन 1 से लेकर 10 तक गिनती करो फटाफट, क्विक। डन? ओके। अब अपनी क्लास बताओ, कौन सी क्लास थी? 7th क्लास। अब आप एक नंबर बोलो 1 से लेकर 10 के बीच में। 9। अब 9 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 72 डाल दो। अब यह होते ही अपने स्थान पर उठकर कहीं और बैठ जाओ। ऐसा करो, सब लोग खड़े हो जाओ, टेक अ राउंड। अब बैठ जाओ। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये सब पढ़ने के बाद सिर्फ सवाल 1, 2, 3, 4 और 7 ही करना है। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हमें नहीं करना? आपके पास सिर्फ 35 सेकेंड्स है। 9, 8, वेरी नाइस। 8 नहीं करना है इसका मतलब, है ना? हटा दूं? हटाओ, आगे बढ़ जाओ। 22 सेकेंड्स टू स्पेयर, और हम लोगों ने टाइम पे कंप्लीट कर लिया एक्टिविटी, ठीक है? अगर हम लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया होता कि हमें 8 क्वेश्चन
करना है नहीं करना है तो हम क्या करते, 8 क्वेश्चन करते और मार्क करके उसको टिक करके आगे निकल जाते, तो क्या होता, मार्क्स कट जाते। तो ये बात जो मैं बोल रही हूँ कि हमें ध्यान से पढ़ना है, ये हमारे लिए रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतना ही जरूरी है जितना एक एग्जाम में है ना, है कि नहीं? ठीक है, तो चलो अब हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, जहां पर नेक्स्ट एक्टिविटी है आज मैं ऊपर। अच्छा, किस किस ने ये वाला गाना सुना है, आज मैं ऊपर और आसमान नीचे? सुना हुआ है, सबने सुना है ना, ऑलमोस्ट। तो कोई मुझे ये बताओ कि क्या आज मैं ऊपर को एक फीलिंग के साथ मैच कर सकती हूँ क्या मैं? कब मुझे ऐसा फील होगा कि आज मैं ऊपर हूँ, कब होगा वो? जब हम फर्स्ट आते हैं, और जब हम बहुत खुश होते हैं, और हमें कोई अवार्ड मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, हम किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, हम किसी कंपटीशन में जा रहे हैं। ओके, हम खुश हैं, हम फर्स्ट आ रहे हैं, हमें अवार्ड मिल रहा है, या हम कुछ अचीव कर रहे हैं, ठीक है? ये सारी फीलिंग्स खुश, हैप्पीनेस और अचीवमेंट से रिलेटेड है हमारे लिए, है ना? तो मुझे ये बताओ कि हमें मैं कब कुछ चीज अचीव कर पाऊंगी? जब मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, मान लो कि मुझे फर्स्ट आना है, इन्होंने कहा जब हम फर्स्ट आते, तो जब मुझे फर्स्ट आना है तो उसके लिए मेरे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि मैं फर्स्ट आऊंगी? डेडिकेशन, फोकस एंड टैलेंट। हाँ, डेडिकेशन, फोकस एंड टैलेंट। और क्या चीज है जो मुझे अवॉइड करनी पड़ेगी? स्क्रीन टाइम, विच वुड बी अ डिस्ट्रैक्शन, है ना? तो हमें उसके लिए हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम कट करना पड़े, स्क्रीन टाइम कट करना पड़े, और गेम टाइम कट करना पड़े। तो आपके पास यहाँ पर 2 ग्रुप होंगे, जिसमें आपको पहले में मुझे ये बताना है कि आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं। बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती है, पर हमें सिर्फ 3 क्वालिटीज का नाम लेना है, ठीक है? और उसके बाद जो हमारा सेकंड होगा, उसमें हमें उन 3 क्वालिटीज के बेसिस पे बताना है कि हम क्या बनना चाहते हैं। तो बताओ, आपकी पहली क्वालिटी क्या है? आप, हाँ, दोस्त। आपकी? ओके, दोस्त। और किसी की कुछ अलग क्वालिटी? जिज्ञासु। जिज्ञासु। आप? मजेदार। मजेदार। चलो, मजेदार। मजेदार। तो दोस्त, जिज्ञासु और मजेदार, हमने 3 क्वालिटीज चुनी है। अब आगे बढ़ेंगे और अब बताएंगे कि इन क्वालिटीज के बेसिस पे हम क्या बन सकते हैं। आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप? टीचर बनना चाहते हैं। और आप? डॉक्टर। आप? बिजनेसमैन। ये बात ठीक है। तो अभी हमने देखा, हमने 3 क्वालिटीज को काउंट किया और उसके बाद हमने 3 प्रोफेशंस चुने। जो हमने वो 3 क्वालिटीज ली, क्या वो 3 क्वालिटी एक लड़की में हो सकती हैं? और वही 3 क्वालिटी एक लड़के में हो सकती हैं? Yes, ma'am. वो जो हमने 3 प्रोफेशन चुने, क्या वो एक लड़का बन सकता है? Yes, ma'am. और एक लड़की? Yes, ma'am. वो भी बन सकती है। तो जब वो जो 3 क्वालिटीज, मतलब कहने का मतलब है, हम कोई भी प्रोफेशन चुने वो हमें हमारी क्वालिटीज के बेसिस पे मिलेगा। तो हम एक लड़के और लड़की में इस बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना कि ये एक प्रोफेशन है तो ये एक लड़का ही बनेगा। जैसे हम क्या कहते हैं जो कोई सॉफ्ट प्रोफेशन है, मान लो जैसे कि नर्सिंग है या टीचिंग है, हम कहते हैं कि इस प्रोफेशन को लड़कियां ज्यादा प्रेफर करेंगी, कहते हैं ना। बट क्या हमने बॉयज नर्स नहीं देखे हुए हैं? देखे हैं ना। और क्या हमने ड्राइवर लेडीज नहीं देखी हुई हैं? देखी हुई हैं। हाँ, उनकी संख्या कम है पर है ना। तो इस बात को लेकर कि शायद एक प्रोफेशन एक लड़का, क्योंकि वहां पर ज्यादा लेबर इंक्लूडेड है तो वहां उस लड़के को होना चाहिए, और जहां पर कम लेबर है, जहां पर तुम्हें इमोशन, एम्पैथी, सिंपैथी की जरूरत पड़े, वहां पर एक लड़की को होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना है। ये एक क्वालिटी जिस भी ह्यूमन के अंदर होगी वो ये काम कर सकता है ना। तो अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है खेल खेल में। अच्छा, आप में से किस किस को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? आपके सामने कुछ प्लेयर्स आएंगे, आपको उन प्लेयर्स की फोटो देख के मुझे ये बताना है कि वो कौन सा प्लेयर है। अगर आप नहीं बता पाए तो मैं आपको ऑप्शंस दूं। ये कौन है? मैरी कॉम, राइट। कौन सा गेम खेलती है? बॉक्सिंग। किस कैटेगरी, वेट कैटेगरी बताएगा किसी को? वेट कैटेगरी, किस वेट कैटेगरी में खेलती है? 63 to 65, ठीक है। ओके, आगे बढ़ो। ये कौन है? ऑप्शन दे दो। अच्छा, बजरंग पूनिया, मिल्खा सिंह, देवेंद्र झांझड़िया या फिर बाईचुंग भूटिया? बाईचुंग भूटिया। शायद हमने ये एलिमिनेशन से डिड्यूस किया होगा ये आंसर, है ना। बट नेवरदलेस कोई फर्क नहीं पड़ता, अनटिल एंड अनलेस ये हमारे स्ट्राइकर है, फुटबॉलर, ठीक है। अच्छा, ये कौन है?
साइना नेहवाल कौन सा गेम खेलती हैं? बैडमिंटन, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो इन्हें पीवी सिंधु के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन ये भी एक बैडमिंटन प्लेयर है और वो भी एक बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है। नाइस। क्रिकेट, ये है सचिन, धोनी, विराट कोहली। कौन किस किस का फेवरेट है? वाओ, सब आरसीबी सपोर्टर्स हैं क्या? जीतती तो नहीं है लेकिन आरसीबी आप सपोर्ट कर रहे हैं। चलो, अच्छा मुझे ये बताओ, आप सब में से कौन सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जो लोगों के सामने आके बोलने में डरता या हिचकिचाता नहीं है? डरता नहीं है। और कोई? थोड़ा बहुत झिझकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चक्का घुमाओ करेंगे, जिसमें आपके पास एक एक्सटेम्पोर टाइप ही आएगा, एक टॉपिक आएगा। चक्का घूमने के बाद जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक पे आपको 1 मिनट के लिए बोलना है, ठीक है। पहले टॉपिक दिखा देती हूँ, उसके बाद बताएंगे कि कौन बोलेगा। आजकल के लड़के, कितना बढ़िया टॉपिक है। अच्छा, कौन बोल सकता है इस टॉपिक पे? बता दे बेटे, कैसे आजकल के लड़के पढ़ने में भी है, होशियार भी है, हर चीज में स्मार्ट है। मैम आजकल के लड़के, नहीं, जोर से बोल रहा, आ जाएगी आवाज से तो वीडियो में आ जाएगी ना आवाज? मैम मेरी आवाज पूरी हॉल में आ जाएगी। आ जाएगी। आ जाएगी। मैम आजकल के लड़के बहुत ज्यादा शरारती है, उन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, वो अपना ही देखते हैं। लाइक उनको दोस्त से भी कोई मतलब नहीं है, उनको दोस्त चाहिए ही नहीं एक टाइप से। अगर उनसे कोई दोस्ती करने जाएगा वो बोलेंगे तू शरारत में मेरी मदद करेगा, गैंग बनाएगा या ऐसा कुछ। पढ़ने के लिए अगर उससे कुछ पूछोगे तो बोलेंगे मुझे नहीं पता, किसी और से पूछ ले। दैट्स ऑल, इतना ही करते हैं बस, वो और कुछ नहीं आता उन्हें। अच्छा, तो सारे लड़के ऐसे ही होते नहीं, हैं? सारे नहीं होते। हाँ, तो जितनों को लाइक मोस्ट ऑफ द जितने मैंने देखे हैं, और अगर कुछ आधे मैंने वैसे भी देखे हैं जो पढ़ाई में भी ठीक है और गेम में भी ठीक है, तो उन्हें दोनों में एवरेज है वो। एवरेज, ओके, नाइस। ये अच्छा बोलना लड़कों के लिए। देखो, आजकल के जो लड़के हैं वो थोड़े लोनली टाइप के हैं। हाँ, एक्चुअली लड़कों के लिए क्या होता है कि उनकी जो फीलिंग्स है वो किसी से शेयर नहीं कर सकते। हाँ, बड़ी प्रॉब्लम है ये आजकल के किसी भी लड़के के साथ, ठीक है। जो बॉय भी है स्टार्टिंग में तो अपनी मम्मी के साथ शेयर करता है, बट धीरे धीरे क्या होता है वो भी डिस्टेंस होने लगता है अपनी मदर से। बट जब गर्ल्स के केस में वो बड़ी क्लोज जाती है, तो बॉयज के पास ना थ्रू आउट द लाइफ को रहता नहीं है कि अपनी फीलिंग्स अपनी ये शेयर कर पाए। और फिर जो बॉयज होते हैं वो बाहर जाते हैं बहुत, मतलब बाहर बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो उनके लिए जो बिगड़ना है वो बड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि वो बैड इन्फ्लुएंस में भी आ जाते हैं। जैसे कनिष्क ने बोला कि आजकल के लड़के बड़ा गैंग वगैरह में, ये थोड़ा पीयर प्रेशर में भी होता है कि भाई वो लड़के कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा। मेरा दोस्त अगर बाइक में घूम रहा है 180 पे बाइक चला रहा है तो मैं भी चलाऊंगा, बड़ा कूल लगता है, ठीक है। तो ये जो सोशल प्रेशर होता है इसकी वजह से लड़के आजकल इन सब चीज़ों में इंडल्ज हो रखे हैं, ठीक है, ताकि वो उनको कूल बनना है अपने ग्रुप के सामने। साथ में कुछ लड़के जो जेन्युइन हैं, ठीक है, वो अपना मन लगा के काम करते रहते हैं, उनको ऐसे किसी से मतलब नहीं होता। हाँ, बट वो सोशलाइज करने से डरते हैं थोड़ा, ठीक है। उन्हें लगता है कि यार मैं इनके सामने जाऊंगा ये कहीं मेरी बेइज्जती ना कर दे, या मैं इनके सामने डाउन ना हो जाऊं, ठीक है। ये सब चीज़ें वो बार बार सोचते हैं, बैक ऑफ द माइंड के यही आता रहता है। और स्पेशली स्टूडेंट्स के केस में क्या होता है, ये दोस्ती करने से पहले डरते हैं, ठीक है, कि मैं नई क्लास में जा रहा हूँ, यहाँ पे कैसे बच्चे होंगे, मैं नए ट्यूशन में जा रहा हूँ, यहाँ पे कैसे बच्चे होंगे, सब मुझसे बात करेंगे कि नहीं। बट धीरे धीरे उनको टाइम लगता है, और जब इनको पता चलता है हाँ ये सारे मेरी तरह हैं, सब इंटेलिजेंट है, सब है, तो वो खुल जाते हैं और उनके साथ वो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जो उनको करना होता है, ठीक है। मतलब बॉयज़ एज अ अलग कुछ नहीं है, हाँ, बट उनको कोई समझने वाला हो तो उनके साथ एकदम फ्री होके वो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। बहुत अच्छा बोल। लो चेक करो। नहीं, वो आप इसको सेव, जब तक ये सेव कर रहे हैं तब तक ऐसा बहुत बार होता है ना, जैसे अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं और अगर मुझे बीच में कुछ कहना है तो हो सकता है कि मैं बोल दूं, है ना, मेरे को ज्यादा डर नहीं लगता या मैं ज्यादा नहीं घबराती हूँ। लेकिन अगर जब हम कहते हैं कि तुम सामने आओ, सब लोगों के सामने आपको बोलना है, या फिर एक लंबी चौड़ी भीड़ है, वहां पे सब लोग बैठे हैं और सब हमें देख रहे हैं, तो हम शायद थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं और हम थोड़ा डर जाते हैं कि यार मैं इतने सारे लोगों के सामने बोलूंगा तो क्या होगा, क्या पता कोई मेरे ऊपर हंस दे, है ना, मैं अच्छा बोल पाऊं या ना बोल पाऊं। तो जब हम सामने आते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम कॉन्फिडेंटली
बोल सकें, उसके लिए हमें जरूरत है प्रैक्टिस की। और दूसरी बात यह है कि हमें बहुत ज्यादा ऑफन आपको लोगों के सामने जाना है ताकि आपको बोलने में डर ना लगे। स्कोर जाने हैं, कोई बात नहीं, अभी एक्टिव नहीं। सुनो, ठीक है। अब आपके सामने एक कहानी आएगी जिसको आपको ध्यान से सुनना है और उसके बाद इस कहानी पे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका आपको आंसर देना है, ठीक है। जाजा बाजा की कहानी। दो मेंढक थे, जाजा और बाजा। दोनों बड़े खुश थे और साथ साथ खेलते थे। एक दिन जाजा मेंढक ने कहा, चलो खो खो खेलते हैं, और बाजा ने कहा, नहीं, चलो क्रिकेट खेलेंगे। उन दोनों में थोड़ी अनबन सी हुई और फिर वो क्रिकेट खेलने लगे। फिर प्लेग्राउंड में झगड़ा होने लगा। सो जाजा ने कहा, चलो क्लास में जाते हैं। बाजा ने कहा, नहीं, हमें पता लगाना चाहिए कि क्या हुआ। फिर वो क्लास की तरफ चल पड़े। उसके बाद जब वो घर की तरफ जा रहे थे तो जाजा ने कहा, चलो हम अपने पैसे इकट्ठा करके पिक्चर देखने जाते हैं। तो बाजा ने कहा, अगले में ये खड़ी हो जाए, इन पैसों से हमें किताब लेनी है। फिर दोनों घर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी चील उन पर झपटने की कोशिश कर रही है। जाजा भागने लगे और बाजा को भी खींच कर ले जाने लगे। चलो जल्दी से छुप जाएं पत्थर के पीछे। बाजा ने कहा, छुपना कैसा, अब तो इस चील को बराबर करके ही चैन मिलेगा। ठीक है, तो सबने कहानी सुन ली? कौन थे दो? तो जाजा ने क्या बोला? ये जाजा है, ये बाजा है, ठीक है। जाजा ने क्या बोला? अच्छा, और बाजा ने क्या बोला? फिर क्या खेला उन्होंने? ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फिर अच्छा, तो एक ने क्या बोला, देखते हैं झगड़ा, और दूसरे ने क्या बोला, क्लास चलते हैं। फिर वो क्लास चले गए। फिर क्या हुआ? मूवी देखने चलते हैं, ठीक है। और दूसरे ने क्या बोला? किताब खरीदेंगे, ओके। और फिर लास्ट में क्या हुआ? और जाजा ने बोला कि यहाँ से भागते हैं, छुपते हैं, और बाजा ने बोला कि नहीं, इसको बराबर करके छोड़ेंगे। बराबर करके छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत जेनेरिक क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने आया। जो अभी तक हमने बात बताई उसके बेसिस पे कि क्या हमें लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अब जो स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो ये है कि जाजा एक लड़का था या लड़की थी? लड़की थी, ठीक है। बोल रहे हैं लड़की बेटे। कौन कौन बोल रहे हैं? अच्छा, और लड़का कौन कौन बोल रहे हैं? आप लड़का भी बोल रहे हो, लड़की भी बोल रहे हो? अच्छा, ये लड़के बोल रहे हैं, ठीक है। तो लड़के ज्यादा बोल रहे हैं, इनको लड़का कर दो। और बाजा लड़की थी या लड़का था? लड़का। कौन कौन कह रहा है लड़का था? कौन कौन कह रहा है लड़की थी? ठीक है, दो लोग बोल रहे हैं। नहीं, एक उसने लड़की बोला, ज्यादातर लोगों ने। ठीक है। अब मुझे कोई ये बताएगा, अच्छा अब पहले मुझे बताओ, कौन कह रहा है एक लड़का था एक लड़की थी? रेज योर हैंड्स। आप लोग क्या कह रहे हो? दोनों लड़के। आप लोग कह रहे हो दोनों लड़के हैं, ओके, गो बैक। ठीक है, कौन कौन कह रहे हैं दोनों लड़के हैं? अच्छा, ज्यादातर लोग। अब मुझे बताओ कि ऐसा क्यों है कि दोनों लड़के हैं? क्योंकि शुरुआत में बताया गया था कि दो मेंढक थे तो दोनों लड़की होंगी। अच्छा, क्योंकि दो मेंढक थे तो दोनों लड़के होंगे। और व्हाट कुड बी द नेक्स्ट रीजन? एटलीस्ट 4-5 रीजन तो होने चाहिए। अगर लड़की होते तो मेंढकी बोला था। मेंढकी बोलते हैं क्या? मेंढकी बोलते हैं क्या? ठीक है, और कुछ, और किसी चीज को लेकर? नाम से कुछ पता चल रहा है? दोनों नाम नहीं लड़के वाले हैं। लड़के वाले हैं, ओके, ठीक है। और
कलर के बेसिस पे, ओके। और हाइट से, हाइट से मतलब लंबे हैं क्या इसलिए? एक लंबाई छोटा है। अच्छा, बातों से, ठीक है। और कुछ है क्या? 5। तो पहला हमने बोला कि वो मेंढक थे इसलिए, दूसरा हमने बोला क्योंकि उनके कलर्स की वजह से, तीसरा हमने बोला क्योंकि उनकी बातों की वजह से, चौथा हमने बोला क्योंकि उनके नाम की वजह से, जाजा और बाजा, और पांचवा हमने बोला उनके हाइट की वजह से, ओके। तो अब एक इंसान इसको समराइज करेगा, कोई भी खड़ा हो जाओ, कौन करेगा समराइज? हाँ करो। लाउडली बोलो। हाँ मैम दोनों मेंढक का नाम, पहली बात दोनों मेंढक थे, शुरुआत की कहानी में बताया। दोनों का नाम जाजा बाजा जो एक लड़के का नाम लगता है, और दोनों की बातों से लगता है कि वो लड़के हैं। दूसरी बात उन दोनों का कलर वैसा है, दोनों की हाइट वैसी है। ठीक, ओके, थैंक यू। और कोई बोलना चाहेगा बेटा? और कोई लड़की? नव्या? बस हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक, अच्छा। तो हमने जब कहानी हमने देखी तो कहानी में कहीं पर भी ये बोला कि एक लड़का है या एक लड़की है? मेंढक है, तो मेंढक तो एक वर्ड है। अगर मैं बाई चांस अगर मैं ये बोलूं कि एक टर्टल है या एक रैबिट है, तो क्या रैबिट वर्ड से कुछ पता चलता है क्या कि लड़का है कि लड़की है? रैबिट है तो लड़का होगा नहीं ना? हाँ, तो इसलिए हम लोगों ने, और हमने बोला जाजा और बाजा। आप लोगों ने कॉमन नेम सुने हैं क्या? कॉमन नेम कृष्णा, मंजीत, राजेश टाइप्स नेम जो होते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो कॉमन नेम्स है ये एक लड़के के भी हो सकते हैं, एक लड़की के भी हो सकते हैं। अगर बाई चांस मैं आपको बोलूं कि आज आपसे राजेश आके मिलेंगे, मैंने क्या बोला? राजेश आके मिलेंगे। मैंने ये नहीं स्पेसिफाई किया कि मिलेगी या मिलेगा। और मैं आपको बता रही हूँ, तो आप मेरी आवाज से क्या समझोगे कि मैंने बताया है ना? मैं तो लड़की हूं, पर मैं बता तो थर्ड पर्सन के बारे में रही हूँ। तो जब तक आप उस इंसान से मिल नहीं लेते, आपको कैसे पता है कि वो लड़का है या लड़की? वो मिलने के बाद पता चलेगा। और आजकल हमारी ड्रेसिंग स्टाइल क्या हो चुकी है, थोड़ी यूनिसेक्स हो गई है ना। लड़कियां भी छोटे बाल रख लेती हैं, और क्या कहते हैं, ओवरसाइज टी शर्ट्स, ओवरसाइज जैकेट पहन लेती हैं, लूज पैंट्स पहन लेती हैं। तो हाउ कैन यू से कि वो एक लड़का है या लड़की? बहुत मुश्किल हो जाता है ये डिटरमाइन करना। और किसी किसी की आवाज ऐसी होती है, किसी से अपने फोन पे बात की हो, वो लड़का हो लेकिन आवाज इतनी पतली है कि लग रहा है कि कोई लड़की से बात हो रही है, होता है ना? या फिर कोई लड़की है, उसकी बहुत हैवी वॉइस है, तो फोन पे लगता है किसी लड़के से बात हो रही है, होता है। तो कहने का मतलब, हम उसकी आवाज से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो लड़का है या लड़की। हम उसके काम से तो बिल्कुल ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो लड़का है या लड़की। हम उसके नाम से भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो लड़का है या लड़की। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली हाँ, कुछ नाम स्पेसिफाई हो सकते हैं। मोस्टली लड़कों के लिए यूज होते हैं। नहीं, लड़कियों के लिए भी यूज होते हैं। लड़कियों का भी होता है। कोमल, जो कोमल एक नाम है, यूजुअली लड़कियों के लिए यूज होता है, लेकिन लड़कों के नाम भी होते हैं कोमल। क्योंकि मेरा फ्रेंड है, उसका नाम कोमल है। यूजुअली लड़का स्पेसिफिकली लड़की के लिए यूज होते हैं। हाँ, पर हम हर बात, हर क्या कहते हैं, सिचुएशन के लिए नहीं डाल सकते ना उसको। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम उनके नाम, काम, या फिर उनकी आवाज, या उनकी, हाँ, हाइट तो लड़कियों की भी लंबी होती है। देखो मैं लंबी हूँ, मुझसे मैंने छोटे छोटे लड़के भी देखे हैं है ना? या फिर ड्रेसिंग सेंस के बेसिस पे हम इनको ये डिसाइड नहीं करके बोलेंगे कि ये लड़का है या लड़की। कलर से भी जज नहीं कर सकते कि हाँ बॉयज का कलर, फेवरेट कलर ये होता है गर्ल। हाँ, अब एक ऑडियो आएगी, इसको सुन के आपको बताना है कि इस क्वेश्चंस के आंसर्स, ठीक है? वो अपना तारों की टोली का नारा है, तेरी जीत मेरी जीत, और हम इसके द्वारा जानो, जागो और जगाओ की यात्रा से गुजरते हैं, जहां हम अनेक मजेदार एक्टिविटी करते हैं और खेल खेलते हैं। अब इसमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? मैम सेकंड। वाह, आपने इतनी जल्दी पढ़ भी लिया। इसने पहले स्कूल में अटेंड किया है मेरे को लग रहा है। निखिल और पंकज दो किशोर किशोरी हैं जो बचपन से दोस्त हैं। वो दोनों एक दूसरे के घर के पास रहते हैं और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। पिंकी, पंकज एक दूसरे के साथ सारी बातें साझा करते हैं
और एक दूसरे के विचारों की भी इज्जत करते हैं। ठीक है, कौन है दो दोस्त? पिंकी और पिंकी और पंकज, दो किशोर किशोरी हैं जो कब से दोस्त हैं? बचपन से दोस्त हैं। वो एक दूसरे के घर के पास रहते हैं और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। पिंकी पंकज एक दूसरे के साथ सारी साझा करते हैं और एक दूसरे के बातों, हाँ, विचारों की इज्जत भी करते हैं। राइट। तो अभी हमने ये जो सुनो किया, इसमें भी हमने वही पॉइंट को रिएटरेट किया कि हम लोगों को चीजें बहुत ध्यान से सुननी है। ठीक है ना? अब यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाएंगे जो हम चलो चलो हाँ चलो। समझ बूझ की देवी, अज्ञान के अंधेरे में ज्ञान का प्रकाश, बच्चों की दोस्त, छोले वाली दीदी। सदियों से बच्चों को पानी लेकर आने को कहा जा रहा है। अब्बा ये क्या है? बदतमीज, जाओ पानी लेकर आओ। ये क्या मस्ती? चल गए दस्ती। भूगा 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 पानी भूगा। पर ऐसा क्या है जिसे आपके माता पिता आपसे छुपाना चाहते हैं? आँख किधर है? इधर। नाक किधर है? इधर। यहाँ क्या है? बदतमीज, जाओ पानी लेकर आओ। आज तक कहाँ जाओ? आज काबिल के बराबर पानी अभी 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 रुको, डेट भी तो चेंज करोगे, डेट भी तो चेंज करेंगे। जब वो लोग वीडियो बंद कर देंगे उसके बाद करते हैं। हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। आप बोलोगे? फोटो ले रहे हो? वो बोल नहीं रहे हैं, फोटो ले रहे हैं बस। ये है कहानी हमारे शरीर में होने वाले प्राकृतिक बदलाव की। ये लड़कियों में 9 से 15 साल की उम्र में और लड़कों में 12 से 17 साल के बीच होते हैं। ये बदलाव सबके शरीर में होते हैं। कद, काठी, लंबाई, शरीर की बनावट सबकी अलग अलग हो सकती है और ये बिल्कुल अजीब नहीं है। सब अगर एक जैसे लगते तो ये रोबोट फैक्ट्री लगती। कोई बात नहीं, इतना करो, डेट भी चेंज करने कर रही है। मैं बताती हूँ। पहले लड़कियों का शरीर बदलता है। 9 से 15 साल की उम्र में लड़कियों का शारीरिक विकास होता है, जहाँ उनके स्तन और कूल्हों में बदलाव आता है। लड़कों का शरीर थोड़ी देर में बदलता है। मेरी आवाज जी हाँ, लड़कों को दाढ़ी और मूछें भी आना शुरू हो जाती है। ये भरी हुई काली चमकदार दाढ़ी मूछें हो सकती हैं या धागे वाली पतली पतली मूछें हो सकती हैं या फिर मूछें ही नहीं। और बाल सिर्फ मुंह पर ही नहीं आते, लड़कों के शरीर पर ही नहीं, बाल लड़कियों के शरीर पर भी आते हैं। तो देख ली ना आपने वीडियो, क्या समझ में आया? किस पे थी वीडियो? कि लड़कों को कैसे लड़कों और लड़कियों को कैसे अपनी पर्सनल थिंग शेयर करने से रोका जाता है। अच्छा, और बॉयज और गर्ल्स की हाइट भी थोड़ा उनके अंदर डेवलपमेंट कब होता है वो होता है। डेवलपमेंट, ठीक है। और एनीथिंग एल्स? इक्वालिटी, ओके। चलो, इक्वालिटी के ऊपर तो नहीं बोला, लेकिन इसमें है कि हमारी बॉडी में चेंजेस कैसे आते हैं। ठीक है ना? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे क्या होता है, बॉडी में चेंजेस आते हैं, जो कि दोनों की बॉडी में होते हैं, है ना? तो ये बहुत ही कॉमन है। और पहले कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो लड़के और लड़कियों में कॉमन होते हैं, जैसे कि क्या? हाइट का इंक्रीज होना, वेट का इंक्रीज होना, आवाज का चेंज होना, है ना? बॉडी में हेयर आना, और क्या? हेयर, आवाज भी हो गई। और कुछ पर्टिकुलर चेंजेस होते हैं जो लड़कों में होते हैं, जैसे कि उनकी जॉ लाइन का आना। हम कहते हैं ना, अरे तूने उस लड़की की जॉ लाइन देखी है, उस एक्टर की जॉ लाइन देखी है। पर हम कभी ऐसा कहते हैं लड़कियों के लिए कि तुमने उस लड़की की जॉ लाइन देखी है? नहीं कहते ना, क्योंकि ये पर्टिकुलरली लड़कों में होता है जॉ लाइन। लड़कियों के अंदर क्या चेंज आता है? चीक बोन्स। ठीक है, लड़कियों की चीक बोन्स डेवलप होती है, लड़कों की जॉ लाइन।
और उसके बाद लड़कियों में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे पीरियड्स का आना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, और लड़कों में होते हैं जैसे कि उनकी छाती चौड़ी होना। हम कहते हैं 56 इंच का क्या सीना है ना, लड़कों में ऐसे कहते हैं 56 इंच का सीना है, तो दैट इज उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिसको आपको मुझे बताना है कि किसके अंदर चेंज होता है, ठीक। दोनों में। वेरी नाइस, आगे बढ़ो। दाढ़ी मूंछ का आना, मासिक धर्म का शुरू होना, बगल में बाल आना, दोनों में। आवाज में चेंज आना, राइट। तो हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं तो यूजुअली हमें क्या करना है, हम किसके साथ डिस्कस करते हैं उन्हें, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, है ना। बट हमें किसके साथ डिस्कस करना है, पेरेंट्स के साथ, या फिर हमारे एल्डर सिबलिंग हो, या फिर कोई टीचर जो आपके बहुत क्लोज हो उनके साथ, क्योंकि जो चेंज अभी आपके पास हो रहे हैं वही चेंज, सिमिलर चेंजेस आपके फ्रेंड के साथ भी हो रहे हैं, और हो सकता है क्या पता ना हो रहे हो। तो जब वो चेंज हमारे अंदर आ रहा है और किसी और के अंदर नहीं आ रहा, और अगर किसी ने मेरे सामने आके ये बोल दिया कि तेरे साथ क्या हो रहा है, जो हो रहा है ना किसी के साथ नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, पैनिक हो जाएंगे, डर जाएंगे कि क्या हो रहा है हमारे साथ। हाँ, हम एम्बैरस हो सकते हैं इस बात पे। तो जाएंगे कि ये चेंज बहुत नॉर्मल और कॉमन है और ये सबके साथ होता है, और जब ऐसा कोई चेंज हो तो हमें क्या करना चाहिए, उस दौरान हमें इस बात की भी बताई जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इन दी गई तस्वीरों में आपको बताना है कि बराबरी बीच और यहाँ इधर फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शादी की जल्दी क्या। अब आप मुझे ये बताओ, लड़कियों के लिए शादी की उम्र क्या है? 20 से लेके 25, ओके। और 25, 35, 18 प्लस, और लड़कों के लिए क्या है? 25 से ऊपर में। कितने? लाइक लड़के अवॉइड करते हैं 21, ठीक है। ऑन पेपर्स लड़कियों की जो एज है शादी की वो है 18 ईयर्स, और जो लड़कों की है वो है 21 ईयर्स, ठीक है। अभी क्या है, उसको हम चेंज करके क्या कर रहे हैं, लड़कियों की जो मैरिजेबल एज है उसे भी हम 21 ईयर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, बट अभी वो चेंज इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, बिल है अभी पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है जो, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि आपको क्या क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है? नृत्य करना, गाना बजाना, दोस्त के साथ बाहर खेलना, ओके, मोबाइल चलाना, परिवार में बातें करना, सब पे लगा दूं। बस पढ़ाई करने को छोड़ दूं क्या? मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे नहीं आता। अच्छा, ठीक है। अगर मान लो बाई चांस कि 1 महीने में बोल दिया जाए, अभी आप सब 7th में हो ना, अब बोला जाए 1 महीने के बाद आपकी शादी है, तो आपको कैसा लगेगा? तो आप कर पाओगे वो सारे काम जो अभी आप बोल रहे थे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? तो ये लगा दो, ये तो सेम ही क्वेश्चन था ना, आप इसको लगा दो। तो अगर आपको मैं ये बोलूं कि 1 महीने में शादी है तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई वढ़ाई तो छोड़नी पड़ेगी ना, और क्या करना पड़ेगा? जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो कहाँ मिलेगी 7th क्लास के बच्चों को? पास भी नहीं हुए जॉब, कहीं नहीं मिलेगी। और वहां पर भी कैसी जॉब मिलेगी? फिजिकल लेबर ना, फिजिकल लेबर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो ग्रेजुएशन वालों को जॉब नहीं मिल रही, PhD वाले लोगों को जॉब नहीं मिल रही, तो 7th क्लास वालों को कहाँ मिलेगी? तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा फिर जब आपकी शादी तय हो जाए? तो खाना बनाना, हाँ, नौकरी करना, हाउसहोल्ड वर्क सीखने पड़ेंगे। बिल्कुल, घर की सफाई। इसलिए अभी से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बाहर खेलना कैसे होगा? बाहर खेलना नहीं होगा, चल आगे बढ़ जाओ। बाहर खेलना तो भूलना पड़ेगा। तो लेकिन ये बात हुई कि ऑन पेपर्स ये एज है, लेकिन असली में क्या है? जैसे इन्होंने कहा 25 से 30 साल, किसी ने कहा था 25 to 35 ईयर्स, ठीक है। हर किसी के लिए एक शादी की जो एज है वो अलग हो सकती है। जब हम फील करें कि हम मैच्योर हो चुके हैं, हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, और हम एक कोई भी करियर, जो भी मैं करियर बनाना चाहती हूँ उस पर मैं सेटल हो चुकी हूँ,
जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइफ में सेटल होने के बारे में सोच सकते हैं, है ना। तो उससे पहले हमारा फोकस क्या होना चाहिए, स्टडीज कंप्लीट करें ताकि हम अपनी स्टडीज और कुछ जो भी हमें बनना है वो हम बने। अच्छा, हमारा नेक्स्ट है कि आपसी मतभेद को कैसे करें खत्म। आपसी मतभेद क्या होता है, झगड़े, हाँ, लड़ाई वड़ाई या कुछ भी, अगर बीच में मेरी और इनकी कहासुनी हो जाए सपोज, है ना, तो मुझे क्या करना चाहिए, उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। कैसे सॉर्ट आउट करूं, आराम से बात करके। राइट, हम लोग कभी भी हमेशा सबसे पहला जो ऑप्शन होगा हमारे पास वो है नॉर्मल टॉक से। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए हम उसे बात करके खत्म करेंगे। अगर बात हमसे नहीं हो पा रही है, हम हैंडल नहीं कर पा रहे, तो फिर हम अपने किसी फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं ना, उनके थ्रू हम कोशिश करेंगे कि चीजें आराम से सॉर्ट आउट हो जाए, जहां पर हमें फिजिकली कोई हार्म ना हो, मतलब लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है उनको भी। हाँ एग्जैक्टली। तो अब मुझे बताओ कि एक क्लास है जिसमें एक लड़का है आकाश, वो सब बच्चे उसके कपड़ों का मजाक उड़ा रहे हैं, तो उसको बहुत बुरा लग रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे वहां जाकर उनकी पिटाई करनी चाहिए, क्या उन्हें जाकर उन्हें ये बोलना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो मेरे साथ, बोलना चाहिए। हाँ, या फिर उसे अपने टीचर्स के पास जाकर उनकी कंप्लेन कर देनी चाहिए। कंप्लेंट करनी चाहिए और बोलना चाहिए। तो सबसे पहले उन्हें जाकर बोलो कि तुम जो कर रहे हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर वो सुनते हैं तो वेल एंड गुड, बात नहीं खत्म हो जाएगी, और अगर वो नहीं सुनते हैं तो वील गो टू टीचर, ठीक है ना। और अब हमारे पास है एक लड़का संजीव जो परेशान है, और वो परेशान इसलिए है क्योंकि उसकी साइकिल की चाबी छीन ली गई है। इस परिस्थिति में उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, वो मुंह छुपा रहा है और रो रहा है। तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए, वहां से रोते रोते भाग जाना चाहिए, या फिर उसे बाकी लोगों की तरह लड़ाई करनी चाहिए, या फिर अपनी परेशानी किसी बड़े व्यक्ति से बतानी चाहिए। ठीक, जब आप स्कूल के अंदर हैं, अगर अपनी स्कूल प्रेमाइसेस के अंदर हैं, तो आप हमेशा सबसे पहले किसके पास जाएंगे, टीचर के पास। पहले आप कोशिश करें कि आप बात से उसको सुलझा लें, अगर बात से नहीं सुलझ रही है तो टीचर के पास। अगर आपने टीचर को बोला और उस टीचर ने उस बच्चे से डील किया पर उस बच्चे ने फिर भी नहीं माना, तो आप क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि मैंने ये बात हुई, उनसे मैंने मना किया, वो फिर भी नहीं मान रहे, आप आओ समझाओ। मैम मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है जब हम उन्हें समझाने जाते हैं तब एकदम से हाथापाई हो जाती है, एंड सेल्फ डिफेंस के लिए हमें उनसे झगड़ा करना पड़ता है। और अगर सेल्फ डिफेंस में उनको भी लग जाती है जबकि हमारी एक्चुअल में गलती नहीं थी, उसमें हमें लाइक गुनहगार टाइप ऑफ कराया जाता है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। ओके, गुड क्वेश्चन। कि अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि मेरे को सेल्फ डिफेंस में मारना पड़ रहा है ना, उसने पहली बार मेरे पर हाथ उठा दिया, तो सबसे पहले अगर आप इतनी क्लोज हैं, है ना, आप किसी से बात कर रहे हैं, मैं इनसे कुछ कह रही हूँ, आपको किसी को स्कफल करने के लिए उसके पास तो होना पड़ेगा ना। मेंटेन अ डिस्टेंस, अपनी बॉडी और उसकी बॉडी के बीच में एक डिस्टेंस लेकर आओ, जिससे कि वो आप तक एट ए टाइम उस समय ना पहुंच पाए, उसको थोड़ा वॉक करना पड़े। उसको बोलो, देख मैं लड़ने नहीं आया हूं, मैं शांति से तेरे साथ सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ, अगर तू चाहता है तो तू और मैं बैठ के बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व मत कर, है ना। अगर क्यों हम ऐसा करते हैं कि हम हाथापाई करते हैं, जब हमें थर्ड पर्सन को दिखाना होता है कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं इसको पीट सकता, है ना, आई एम इनफ करके, ये दिखाना होता है ना। जब हमें अपने पीयर ग्रुप्स को हमें अपना दबदबा दिखाना होता है कि हाँ यार मैं तो बहुत कूल हूँ, मैं तो किसी के साथ भी कुछ भी कर लूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता, तब उसको वही उसी टाइम पे सपोज हम मील रूम में बैठे हैं, हम उसे समझाने के लिए जा रहे हैं और वो एक टाइप का बुली है, तो हमारी उससे थोड़ा सा झगड़ा हो गया, एंड आई डोंट वांट कि वो लाइक झगड़ा और बढ़े। मैं उससे कन्फेस करने जा रहा हूँ, उनके सारे दोस्तों ने मुझे ऐसे सर्कल बना के घेर लिया और वो बहुत क्लोज आ गए, तो तब मैं क्या करूँगा, हेल्पलेस। हाँ, तब आप यू हैव टू डू इज इवेट करने की कोशिश करो कि उस सिचुएशन से निकल जाओ। उसको बोलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुझे बात नहीं करनी है मत कर, मैं तुझसे कोई डिस्कस नहीं करूंगा। देन यू गो टू योर टीचर डायरेक्टली, बोलो मैंने अप्रोच करने की कोशिश की और ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राई कि आप उनको ना मारो। अगर बाई चांस ऐसा हो कि कोई किसी इंसान ने आपको स्लैप कर दिया या फिर कोई आपको मार रहा है और बहुत क्लोज आ गया, तो ऑब्वियसली यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ। आप उन्हें पुश करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि आप वहां से निकल के आ जाए, उसको मतलब और ज्यादा एलिवेट ना होने दे सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रीता के फादर का जो है ट्रांसफर हो गया है किसी दूसरी जगह पर, वहां पर उसकी कोई फ्रेंड नहीं है और एक लड़का है राहुल जो उसे परेशान करता है, उसे छेड़ता है, उसके बैग से चीजें निकाल लेता है
और अब जो रीता है वो बहुत परेशान है, तो इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए? क्या उस साथियों के साथ और टीचर को बताना चाहिए मेरी बात। वेरी नाइस। अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी चाहिए और टीचर को बताना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? और अपने पिताजी से जाके शेयर। हाँ, पापा से भी शेयर कर सकती है। हाँ, ये आपकी सारी एक्टिविटीज यहाँ पे कंक्लूड होती हैं। और आप लोगों को कैसा लगा सेशन? क्या समझ में आया हम लोगों ने ये जो सेशन लिया इस बात पे? लड़के लड़की में, हाँ, लड़के लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब हम लोग बोलते हैं ना कि एक लड़के और एक लड़की में इक्वल स्ट्रेंथ है, तो हम कभी भी उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उनकी मेंटल स्ट्रेंथ की, ठीक है? हम बात कर रहे हैं कि उनके मेंटल कैलिबर की। हाँ, वो सारी चीज तो लड़के दोनों का। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि जब एक लड़का पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है वो बन सकता है। अगर वो चूज कर रहा है कि मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि एक लड़की भी वो करना चाहती है, हमें उसे डीमोटिवेट नहीं करना है, ठीक है? चाहे दोनों में से कोई भी हो, उन्हें जो भी वो करना चाहते हैं अपने ड्रीम्स को परस्यू करने की उनको इजाजत मिलनी चाहिए। आप कर लो अब, ठीक है? ओके, समझ में आ गया ना? और हम लोग किसके बीच में, किस बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे? उनके काम पे, नाम पे, हाइट पे, कल ड्रेसिंग सेंस पे, किसी भी चीज पे हम उनको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच, है ना? एक मिनट, ये बंद हो गई।